नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज़। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई रिगार्डिंग नाफिड। आप सबने नाम सुना होगा, NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसका बारे में आपने जरूर नाम सुना होगा। दोस्तों, ये 20,000 करोड़ रुपए के एक जीरो कूपन बॉन्ड इश्यू करने जा रहा है। ऐसा गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दे दी है। आप सबसे पहले न्यूज़ देखें। नाफिड NABFID gets not to rise ₹20,000 करोड़ वाया जीरो कूपन बॉन्ड। तो दोस्तों, आज यहाँ पे हम इस नाफिड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सब ने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सुना होगा। बेसिकली ये सबसे नया लेटेस्ट क्या है, इंडिया का ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे आईफाई क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसने क्या किया, 20,000 करोड़ रुपए का क्या कर रहा है, ये बॉन्ड इकट्ठा कर रहा है। बॉन्ड, वो भी कौन सा, जीरो कूपन बॉन्ड। तो आज इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाफिड के बारे में जानेंगे, फिर बॉन्ड के बारे में जानेंगे, फिर जीरो कूपन बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड से कैसे अलग होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कंसेप्ट आया जीरो कूपन बॉन्ड का। ये आपको जानना जरूरी है, आवश्यक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है सिंपल सी कि जीरो बॉन्ड का कूपन का बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। आप सेकंड न्यूज़ देखें, नाफिड जीरो कूपन बॉन्ड्स एक्सप्लेन्ड। इस सब के बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो नाफिड नाफिड मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसकी फुल फॉर्म है क्या? तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब देखो, सबसे पहले तो इसके छोटे एग्जाम में तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। भाई, नाफिड की फुल फॉर्म है क्या? तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब इसके नाम से क्या चीज स्पष्ट है, ये किसको लोन देगा? तो दोस्तों, ये लोन देगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए लोन देगा। ये हाउसिंग के लिए नहीं, ये रिटेल लोन के लिए नहीं, ये कार लोन के लिए नहीं। ये देगा लोन दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कि जो रोड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, रोड के नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उसके लिए। रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट के लिए, रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट के लिए देगा। पोर्ट के लिए, पोर्ट के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो भी, टेलीकॉम के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, ये लोन या फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो सर, इससे क्या ना पता पड़े जो इसको लाना पड़ा, बैंक को नहीं करना पड़ा। तो बेसिकली बैंक क्या होता है दोस्तों, बैंक का आप एक लॉजिक समझो। बैंक के पास जो डिपॉजिट होती है ना, ये डिपॉजिट, ये शॉर्ट टर्म होती है। आप में से कोई भी बैंक में 30 साल के लिए पैसा जमा किया गया तो नहीं किया होगा। बैंक में हम जनरली करंट अकाउंट तो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट में भी कभी भी निकाल सकते हैं। जो एफडी वगैरह होती है वो भी आदमी 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए करता है दोस्तों। 30 साल 40 साल के लिए बैंक में कोई भी पैसा जमा नहीं करता। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, इनका क्या, जो गेस्टेशन पीरियड होता है ना, जो इनका टाइमलाइन होता है, वो बहुत लॉन्ग होता है। 30 साल 40 साल 50 साल तक भी मतलब ये काम करता है। तो इनमें एक बार जो पैसा लगता है ना लोन के माध्यम से, वो 30 साल 40 साल में रिटर्न आता है। तो बैंक का दो मिसमैच हो गया, डिपॉजिट शॉर्ट टर्म है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म होते हैं। इसलिए जनरली बैंक इनसे बचते हैं। साथ में दोस्तों, इनमें बहुत लार्ज स्केल पे फंडिंग चाहिए होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस 1 लाख करोड़ का बना। तो इतना लार्ज अमाउंट में फंडिंग करने के लिए बैंक कहने के कैपेबल नहीं है, इतने मजबूत बैंक इंडिया में है नहीं, इतने बड़े। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ कंसेप्ट आता है डीएफआई का, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं दोस्तों, ये बैंक नहीं है। बैंक नहीं है, बैंक किसे कहते हैं? बैंक डिपॉजिट लेके लोन देता है। लेकिन दोस्तों, ये जो डीएफआई होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये लोन ही देते हैं। ये आम आदमी से, कॉमन पीपल से क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये बेसिक अंतर होता है बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। समझ के बाद यहाँ को। तो दोस्तों, ये नाफिड क्या करता है, बेसिकली इसकी स्थापना 2021 में हुई थी बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बाई क्या हुआ था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों, इट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या, आईफाई है। आप सब, जब हम बैंकिंग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एक तरफ तो बैंक होता है, एक तरफ होता है नॉन बैंक। क्या होता है? नॉन बैंक। इस नॉन बैंक की एक कैटेगरी होती है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या होती है? आईफाई। ऑल इंडिया फाइनेंशियल, ऐसे इंस्टीट्यूशन दोस्तों जो पूरे इंडिया में लोन देते हैं और ऐसे फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं। ये अब टोटल इंडिया में 5 आईफाई आज की डेट में काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा नाबार्ड। नाबार्ड क्या करता है दोस्तों, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी, ये दोस्तों हाउसिंग सेक्टर में लोन देता है। इसके अलावा सीडीबी है, जो स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसके अलावा दोस्तों एक एग्जिम बैंक है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्टर को मदद करता है। तो ऐसा दोस्तों इंडिया में टोटल 5 आईफाई, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। जो ये नापिड है, ये इंडिया का सबसे लेटेस्ट हाईफाई है। ये 5th नंबर का क्या है, हाईफाई। ये कौन सा है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन सा है, 5th नंबर का है। इन सबको दोस्तों, जितने भी आईफाई है, इन सबको ओवरऑल रेगुलेट दोस्तों आरबीआई करता है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो उसका ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव और नाफेड का वो उसके नाम में छिपा है, कोई अलग से नहीं है। जितने भी आईफाई है सब में नाम में छुपा है, नाबार्ड में भी नाम में छुपा है कि क्या काम करेगा। तो बेसिक इसका काम है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिनमें लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रोजेक्ट को दोस्तों ये क्या करता है, फाइनेंस करता है। इसकी ओनरशिप दोस्तों आज की डेट में ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है। जो नाफेड का पूरा मालिक कौन है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना पार्लियामेंट के नए एक्ट के माध्यम से करी थी, इसलिए इट इज ए स्टेचुरी बॉडी। और ये दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। कौन सी मिनिस्ट्री में, सब कुछ चल सकता है। जितना भी मैं चीजें बता रहा हूँ सब ये ऑप्शन में हो सकता है। भाई इसका ओनरशिप कौन किसके पास में, तो 100% बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो फाइनेंस का मैटर है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है, एक आईफाई है। इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसको रेगुलेट करता है दोस्तों आरबीआई। इसी को नहीं, जितने भी आईफाई है उन सबको रेगुलेट दोस्तों आरबीआई करता है। और मैंने बताया था इट इज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए नाफिड के बारे में। तो ये बात आता है। अब नाफिड क्या करता है, भैया नाफिड है ना, इसको पैसा चाहिए, ये आम जनता से ले नहीं सकता। ये आम जनता से ले नहीं सकता, उसको क्या चाहिए, लोन देना है बड़े अमाउंट में। तो कुछ पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है, कुछ पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है, कुछ पैसा ये बोरो करता है। बोरो करता है तो बोरो कैसा, तो बॉन्ड के माध्यम से। बॉन्ड इशू करके क्या करता है, ये पैसे बाजार से इकट्ठा करता है, उस पैसे को क्या करता है, लोन में घुमाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये डिपॉजिट सब कर गया, 20,000 करोड़ रुपए के क्या कर रहे हैं, बॉन्ड जारी कर रहा है, वो भी जीरो कूपन बॉन्ड। अब आप बॉन्ड के बारे में समझते होंगे, मैंने कई बार बता रखा है दोस्तों, जो फाइनेंस मार्केट होता है दोस्तों, उसमें बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रिलायंस है, अंबानी है, इनको कुछ पैसा चाहिए, कोई इंडस्ट्री शुरू करनी है, जियो चलाना है, तो ये क्या करता है, बॉन्ड जारी कर देते हैं। जैसे समझ लो ये 100 रुपए का बॉन्ड जारी कर दिया, ठीक है। इसका इंटरेस्ट रेट होगा 9%, समझ लो 8 9 10%, 5 ईयर के लिए। अब जिसको इसको खरीदना है वो इसको खरीद लेगा, वो इसको परचेज कर लेगा। परचेज करने वालों को क्या मिलेगा, इसको हर 5 साल तक क्या मिलेगा, 9% इंटरेस्ट मिलेगा, और लास्ट में क्या होगा, पूरा मूल राशि वापस मिल जाएगी। ये बॉन्ड का कंसेप्ट होता है। तो बॉन्ड क्या है दोस्तों, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर इनकम फिक्स है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स है। ये शेयर की तरह नहीं है, शेयर मार्केट में कोई वो नहीं है। शेयर मार्केट में कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, कितना डिविडेंड देती है, वो चेंज वेरिएबल रहता है। ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, कम कमाएगी कम मिलेगा। हो सकता है कई बार आप लॉस में भी चल जाए, कंपनी लॉस में चल गई तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो बॉन्ड में ऐसा नहीं है, बॉन्ड एक क्या होता है, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे इनकम फिक्स होती है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेट रिप्रेजेंटेड लोन मेड बाय इन्वेस्टर टू ए बोरोवर। भाई एक तरफ तो क्या बोरोवर है, कौन हो सकता है, कॉर्पोरेट हो सकते हैं, इवन गवर्नमेंट भी बॉन्ड जारी करती है। कई बार मैंने बता रखा है, गवर्नमेंट भी बॉन्ड जारी करती है। और इन्वेस्टर क्या करेगा, यहाँ पे इसको इन्वेस्ट करेगा। तो एक तो बोरोवर हो गया, एक क्रेडिटर हो गया, ये रिलेशनशिप दिखाता है दोस्तों बॉन्ड में। तो बॉन्ड क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है लोन मेड बाय इन्वेस्टर। एक तरह से इन्वेस्टर क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, किसको, बोरोवर को दे रहा है। टिपिकली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, या तो कॉर्पोरेट हो सकता है या गवर्नमेंट हो सकती है। तो बॉन्ड का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बॉन्ड का एक टाइप होता है जीरो कूपन बॉन्ड। इसको समझने के पहले हम सिंपल बॉन्ड को समझे। बॉन्ड कैसे काम करता है, देखो बॉन्ड में क्या होता है, जैसे सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्री ने एक 100 रुपए का बॉन्ड जारी किया, उसको पैसे क्या हो सकता है, इसमें ये लिख के देगा कि 5 साल के लिए जारी कर रहा हूं, और इसमें जो कूपन रेट है या इंटरेस्ट रेट है वो 9% रहेगी। अब इसको क्या मिलेगा, फर्स्ट साल में ये क्या मिलेगा, 9 रुपये मिलेगा। सेकंड ईयर में इसको क्या मिलेगा, 9 रुपये मिलेगा इन्वेस्टर को। थर्ड ईयर में भी 9 रुपये मिलेगा। फोर्थ ईयर में भी 9 रुपये मिलेगा। फिफ्थ ईयर में भी क्या मिलेगा, 9 रुपये मिलेगा। और लास्ट में फिफ्थ ईयर में 9 के साथ साथ में 100 रुपये मूल राशि हो जाएगी। ये सिंपल वैसा ही है जैसे हम किसी को उधार देते हैं, हम किसी को उधार देते हैं तो हर साल ब्याज मिलता है और लास्ट में मूल राशि मिल जाती है। ऐसा बॉन्ड काम करता है। देखो दोस्तों पुराने टाइम पे क्या था, ये सिस्टम ऐसे चलता था। लेकिन पुराने टाइम पे क्या होता था, सपोज करो 100 रुपये का बॉन्ड है, ये 5 साल के लिए है, तो इस और 9% इंटरेस्ट पे यही है। तो पुराने टाइम में आप सब जानते हैं सारा काम फिजिकल होता था, कागज पे होता था। तो पुराने टाइम का मतलब जैसे ये कागज है, 100 रुपए का बॉन्ड है, इसके साथ इसको क्या करते थे, 5 कूपन दिया करते थे। ये 5 कूपन, इस 5 क्वेश्चन पे क्या रहता था, 9 रुपये लिखा रहता था। 9 9 रुपये जो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता। अब आप पहले साल ये कूपन लेके जाओ और 9 रुपये ब्याज का ले लो, दूसरे साल फिर इस कूपन को लेके जाओ, फिर 9 रुपये ब्याज ले लो। ऐसे दोस्तों लास्ट साल तक क्या करो, ये टोटल 5 कूपन है यार। कूपन क्या करेगा, जो इंटरेस्ट को शो करता है, तो ये 8 साल इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, इसमें कोई कूपन नहीं होता। इसमें कोई कूपन नहीं होता। इसमें क्या होता है, कंसेप्ट समझो, सबर करो। ये बॉन्ड था, अभी समझ करो जैसे अगर 1 साल के लिए 9% पे
सिंपल बॉन्ड जारी करता तो उसको 1 साल बाद क्या मिलता? ₹109 मिल जाता। ये ठीक है, ये कांसेप्ट था नॉर्मल बॉन्ड का। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों? इसमें जो बॉन्ड जारी होता है ना, वो फेस वैल्यू पे, ये जो लिख रहा है ये क्या फेस वैल्यू है, इस पे जारी हो रहा है ₹100 पे, बदले में ₹109 मिलेगा। इसमें जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों? जो बॉन्ड है वो फेस वैल्यू पे जारी नहीं होता, समझ लो ₹100 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट पे जारी करेंगे। जैसे समझ लो 10% डिस्काउंट पे जारी कर दिया, तो आपको इसको मिलेगा कितने में? ₹90 में मिलेगा, और 1 साल बाद आपको क्या मिलेगा? ₹100 मिल जाएगा। समझो बात को। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पे जारी होता है, और जो डिस्काउंट का जो राशि है वही एक तरह का क्या आपका बेनिफिट है। डिस्काउंट पे जारी हुआ और 1 साल बाद आपको क्या मिल जाएगा? मूल राशि मिल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताऊं, ये ₹100 था, 9% इंटरेस्ट था 5 साल के लिए। तो इसमें तो आपको कूपन मिलेगा, फर्स्ट ईयर ₹9 इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड में भी 9 मिलेगा, मैंने सब आपको पूरा बता रखा। लेकिन अगर इसकी जगह जो जीरो कूपन बॉन्ड होता, तो दोस्तों उस पर लिखा ₹100 होता, लेकिन ये डिस्काउंट पे जारी होता। समझ लो 5 साल में टोटल ₹50 ब्याज बनता, तो ये 50% डिस्काउंट पे जारी होता। आपको ये ₹50 मिलता, और 5 साल बाद आप क्या करो, इसको ले जाके वापस ₹100 में आपको मिल जाएँगे। तो ये कांसेप्ट क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड का। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? डिस्काउंट पे जारी होते हैं, और उसको जो मैच्योरिटी पीरियड पे क्या होता है, जो जो प्रिंसिपल राशि है, जो फेस वैल्यू जो लिख रही है उसपे, वो वापस आपको रिटर्न हो जाती है। जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होता है। दोनों बॉन्ड इस तरह से काम करते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड हम देखें, बॉन्ड इश्यूड एट डिस्काउंट, ये क्या होता है दोस्तों? डिस्काउंट पे जारी होते हैं। जो उस पर लिख रहा है फेस वैल्यू, उस पे जारी नहीं होता ₹100 पे। उस पे जो डिस्काउंट मिलेगा उस पे जारी होगा। एंड मैच्योर्ड एट फेस वैल्यू, और मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा आपको? फेस वैल्यू पे जो राशि लिख रही है वो मिलेगा, विदाउट पेइंग इंटरेस्ट। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। यहाँ तो जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट ही आपका बेनिफिट है। यहाँ पर ऐसा कोई इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, हर साल मिल नहीं रहा आपको कुछ भी। आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद जो राशि है वही एक साथ आपको पूरा जो फेस वैल्यू है वो मिलेगी। आई होप आपको समझ में आई होगी जीरो कूपन बॉन्ड का। अब नाफिटने जीरो कूपन बॉन्ड जारी किए, तो दोस्तों जो नाफिटने जीरो कूपन बॉन्ड जारी किए वो 10 साल के लिए किए। कितना? 10 ईयर्स के लिए, और टोटल 20 लाख जीरो कूपन बॉन्ड जारी किए गए। 10 साल के लिए टोटल 20 लाख जीरो कूपन बॉन्ड जारी किए। अब टोटल इश्यू वैल्यू है 10,200 करोड़ रुपए की। अब इसको मैं लॉजिकल बता दूं, हम सब कह रहे हैं कि भाई 20,000 करोड़ रुपए का ये बॉन्ड जारी कर रहे हैं। दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए तो इसकी फेस वैल्यू है। अब इसको 20,000 करोड़ मिलेगा नहीं, ये इसको डिस्काउंट पे जारी कर रहा है। 10 साल में करना है, 10 साल का ब्याज सही सब कुछ जोड़ जुड़ा गया, ये कर रहा है केवल 10,200 करोड़ रुपए का। तो अभी नाफिट को कितना पैसा मिलेगा? 10,200 करोड़ रुपए मिलेगा, और 10 साल बाद ये कितना पैसा लौटाएगा? 20,000 करोड़ रुपए लौटाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जीरो कूपन बॉन्ड किस प्रकार से काम करा। फेस वैल्यू के पैसा उसके पास नहीं आया, उसके पास केवल 10,200 करोड़ रुपए आएगा। बाकी जो ये राशि है ये एज ए इंटरेस्ट कह दो या एज ए उसको डिस्काउंट कह दो, बाद में उसको मिल जाएगा टोटल ओवरऑल 20,000 करोड़ रुपए का। दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।